पद पर मंत्री होते हैं वो अहम जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं और उनको ही पूरा कर रही हैं डॉक्टर बलजीत कौर, जो जानती हैं कि महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण कितना जरूरी है प्रदेश के विकास के लिए। जरा मैम इसके बारे में जानना चाहती हूँ, इसके जरिए किस तरह से बेटियों का, महिलाओं का उत्थान हो रहा है। जैसे आपने बेटी की बात की और बेटी की आमद की बात की, सो पहले ये होता था कि मैटर्निटी बेनिफिट देते थे, प्रेग्नेंट वुमेन है, बच्चा होता है तो उसको 5,000 देते थे। लेकिन अब ये शुरू किया है कि अगर सेकंड चाइल्ड बेटी है, सेकंड गर्ल चाइल्ड को हम 6,000 शुरू कर चुके हैं। और बहुत बार ऐसा देखा जाता था पंजाब में, अगर एक लड़का हो गया तो उसके बाद दूसरा बच्चा नहीं करना क्योंकि बेटी की तो ज़रूरत ही नहीं है। सो इस चीज़ को हमने बच्चों को, बेटी की आमद है जो, उसको महत्वपूर्ण बनाने के लिए ये जो मैटर्निटी बेनिफिट है सेकंड गर्ल चाइल्ड को शुरू किया। आप महिलाओं को तब सशक्त कर पाएंगी जब उनके पास शिक्षा का वो नींव हो, क्योंकि वही बैकबोन है एजुकेशन। जो आप लोगों की एक और स्कीम है माई भागो विद्या योजना, जिसके जरिए जो बेटियां हैं वो कम से कम स्कूल ना छोड़ें और पढ़ें, ये कितनी कारगर हो रही है? ये जो स्कीम है ये बंद हो गई थी काफ़ी देर पहले, इसको हम दोबारा से शुरू करने का प्रयास करने जा रहे हैं। और बच्चियां जो स्कूल जाती हैं, ख़ास करके वो बच्चियां जिनका पालन पोषण ऐसी माएँ कर रही हैं जिनके हस्बैंड नहीं है, या जो औरतें ही घर चला रही हैं, तो उन बच्चियों को एक सहारा देने के लिए हम ये स्कीम है इसको लागू करेंगे। मैम एक और बात समझना चाहती हूँ, देखिए ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं, जो शहरों में रहने वाली महिलाएं हैं उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है और बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो उन तक सीधे पहुंच भी सकती हैं। जो बड़ा चैलेंज आता है वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए आता है, तो उनके लिए सशक्तिकरण के लिए क्या काम कर रहे हैं? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले कर सकती है हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ वन स्टॉप सेंटर नहीं, उसको आगे आंगनवाड़ी सेंटरों से जोड़ा जाए, क्योंकि ये सारी हमारी, कह लो कि हमारा डिपार्टमेंट ही पूरी महिलाओं की फ़ौज है। सो आंगनवाड़ी सेंटर हमारे पास 27,000 हैं और इसमें इतनी ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं, उसको कनेक्ट करके और जो स्कीम्स है उनका बेनिफिट कैसे उन तक पहुंचाना है, तो उसको हम हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बेसिकली आपकी बात सही है, क्योंकि मान साहब भी यही कहते हैं कि हम सरकार जो है गाँव में से चलाएंगे, सत्थों में से चलाएंगे। सो ये जो हर एक स्कीम है, हर एक घर तक, चाहे वो गरीब हो, चाहे गांव में बैठी हो, चाहे स्लम एरिया में बैठी हो, उस तक पहुंचाने के लिए हमारा जो कनेक्शन है वो आंगनवाड़ी वर्क कर रही। हम कुछ ही दिनों में पूरे पंजाब की स्क्रीनिंग करने जा रहे हैं कि कोई बच्चा या महिला जो अनीमिया से पीड़ित है उसको स्क्रीन करके और उसको हम अनीमिया से जो रिकवरी दिलवाएंगे। कुछ स्कीम्स हमने हमारी पाइपलाइन में है कि हम महिलाओं को, ख़ास करके मैं फिर वहीं आती हूँ कि उन महिलाओं को जिनके लिए कोई सहारा नहीं है, जो अकेली घर चला रही हैं, उनके लिए कोई नई स्कीम हम बहुत जल्द लेके आएंगे। नेक्स्ट सेशन है, उसकी बात हम करेंगे बिजनेस की रफ्तार की। बिजनेस की रफ्तार कैसे प्रदेश को आगे ले जाएगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। वाइस चेयरपर्सन कैप्सन ग्रुप दर्पण कपूर जी हमारे बीच, सौरभ मुंजाल जी हैं, को फाउंडर एंड CEO आर्किन फूड्स हमारे साथ, हमारे बीच